हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ फिर से एक नई चैनलिंग के साथ में। तो देखते हैं आज यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं और किन एनर्जीज में आप आज लोग हैं। तो आज आपने काफ़ी बड़े अपने जो वाद विवाद सा कुछ फंसा हुआ था, तो उसको हल किया है। ठीक है, वो हल हो चुका है आपका, और इस वे में हल हो गया कि आपको कुछ बोलना नहीं पड़ा। एज यूजल मैंने बोला था आपको कि आपने नहीं बोलना कुछ। ठीक है, वो हल हो चुका है और आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। चीज़ें आपके फेवर में आ गई खुद से। ठीक है, और यही यही चीज़ होती है कि जब आप यूनिवर्स पे बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो फिर वर्क होता है। ठीक है, ठीक है। एक ये चैनलिंग है। एक ना किसी के दिमाग में बार बार ये चीज़ आ रही है, वाई मी, मैं ही क्यों चुना गया, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या स्टेप लूँ, फंस गया हूँ, फंस गई हूँ। ठीक है, तो हो सकता है कि कोई अभी आपकी अवेकनिंग चली है, या फिर आपको टैरो से कनेक्शन पहले था, या फिर कोई स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट आपको पता लगा है कि आप किसी सोल के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हैं, आपकी आधी सोल कहीं और है, आप ट्विन फ्लेम्स हैं, या फिर आपका सोलमेट कोई और है और आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी ही वाइब में कनेक्ट कर पा रही हूँ। और सेकंड चीज़ आ रही है कि आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक है, आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो। आप कुछ चीज़ें कर भी चुके हो, आप बार बार चीज़ें एक्सेप्ट, मतलब आपने बोलने को एक्सेप्ट तो कर लिया है, शायद सोल पे भी एक्सेप्ट कर लिया, पर एक बार फिर से आपको डाउट वाला साइकिल क्रिएट हो जाता है कि हूँ कि नहीं हूँ, हूँ कि नहीं हूँ। फिर से वो वाली चल रही है आपकी, जगलिंग चल रही है, खुद से ही जगलिंग चल रही है आपकी। तो ठीक है, देखते हैं यूनिवर्स आज उन जगलिंग्स के बारे में आपको क्या जवाब देते हैं और कहाँ तक आपको अपने ऊपर वर्क करना है। तो एक पता नहीं, मुझे मन कर रहा है कि मैं एक बार ना ट्विन फ्लेम्स का ही रीडिंग्स को देखूं, क्योंकि मैं थोड़ा कम ही ट्राई करती हूँ कि उन एनर्जीज़ को फिर ना वो, मुझे पर्सनली थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अगर हम उन एनर्जीज में घुसना स्टार्ट कर देते तो हम अपने ऊपर वर्क कम कर देते हैं कि हमें हमारा काउंटर पार्ट क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। ठीक है, तो अपने ऊपर वर्क करो, आपको इसी जर्नी में इसलिए भेजा गया है। और ये काफ़ी घोल सा हो गया इस जर्नी को लेकर के यूनिवर्स धरती पे ना, कि कोई है तो वो मानने को तैयार नहीं है, जो नहीं है उनको बहम चढ़ जाते हैं कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मैं ट्विन फ्लेम हूँ। ठीक है, और जो सच में होते हैं वो भागते हैं, वो भागते हैं एक दूसरे से, ये भी होता है। रीप्रोग्राम योर सोल। ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है भाई। ठीक है, ट्विन फ्लेम फैसिलिटेटर, एक्सपेंसिव ग्रोथ। एक बार मैं पूरे ही कार्ड निकाल लूँ तो फिर मैं बताती हूँ आपको कि क्यों आपके साथ में हो रहा है ऐसा। एक तो अगर आप लोग ऐसा फील होता है ना आपको कि आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं या फिर ऐसा कुछ है, तो ये थोड़ा सा काफ़ी सीरियस जर्नी है। ऐसा नहीं है कि कोई मजाक है किसी के साथ में। तो उसको ना कंफर्म करा लेना अपना एक बार के लिए अच्छे से कि अ, क्योंकि इसमें ना वहम ज़्यादा घुस जाते हैं, इसमें फॉल्स चीज़ें ज़्यादा निकलती है। कई बार फिर फॉल्स ट्विन निकल पड़ते हैं, फिर कार्मिक निकल पड़ते हैं, फिर बाद में पता लगता है कि वो इंसान तो कार्मिक था जिसे हम अपना ट्विन फ्लेम समझ के बैठे थे। ठीक है, तो कंफर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है कि किसी इंसान के बारे में हम इतना सोच रहे हैं वो हमारा रियल में है भी कि नहीं है। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी स्टेप होता है। और अदरवाइज़ नहीं तो आप किसी ऐसे पर्टिकुलर इंसान के लिए अपनी एनर्जीज को थोपना, एनर्जेटिकली किसी के बारे में सोचना, वो बहुत गलत चीज़ हो जाती है। वो बहुत गलत हो भी जाएगी, कर्मा क्रिएट कर लोगे, कर्मा बिल्ड कर लोगे अपने ऊपर, फिर उसको रिमूव करना, ये साइकिल फिर चलती रहती है। कर्मा पहले बिल्ड होते हैं, फिर उसको रिमूव करो, फिर बिल्ड, फिर रिमूव, बनते रहते हैं ऐसे। ठीक है, तो जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनके लिए मैं एनर्जीज निकाल रही हूँ कि अभी आपको किस चीज़ पे वर्क करना है। तो अगर आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसा रेजोनेट हो तो देखना।
सबसे बड़ा तो यही चीज़ें हैं कि मैं क्यों, आज के टाइम पे अगर आपके क्वेश्चन बार बार आ रहा कि मैं ही क्यों फंसा या फंसी, हम भी तो नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते थे, हाँ ठीक था, हंसी खुशी ज़िंदगी चल रही थी, ऐसा यही क्यों हुआ है। तो फर्स्ट वन तो पहला तो आपका आपके एंसेस्टर्स के साथ में कॉन्ट्रैक्ट है, आपके एंसेस्टर्स ने आपको भेजा है, आपने उनकी सोल के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट करा है, जिससे कि आपने उनकी कोई पर्टिकुलर कोई काफ़ी पीढ़ियों से कोई एक आत्मा को मोक्ष नहीं था, आपने उसको उनकी मुक्ति कराई है। ठीक है, आप स्टार सीड भी हो सकते हो, आप स्टार सीड प्लस ट्विन फ्लेम हो सकते हो। और इस चीज़ का ये है कि आपका जो बचपन गया ना, आपको बचपन में ऐसा फील होता होगा कि बचपन में रोना बहुत आता होगा, अगर आप फेमिनाइन है ना, फेमिनाइन तो रोती बहुत है बचपन में, मतलब उनको उनको ना कोई कोई सेपरेट होता है ना उनसे, वो बहुत रोती हैं, बहुत ज़्यादा। या फिर कोई मस्कुलाइन मतलब कोई मेल है, उनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा, वो भी रोए होंगे, बहुत रोए होंगे। आप किसी से सेपरेशन सहन ही नहीं कर सकते, आपका बचपन ऐसा गया होगा। अगर आप अपने मामा के घर जा रहे हो, अपनी बुआ के घर जा रहे हो, आपके बच्चे आ रहे हैं, वो आपके जो एज के होते हैं ना, आपको उनसे भी सेपरेशन, आपका फ्रेंड्स है, कोई भी इंसान आपकी लाइफ से जाएगा ना, तो आपको रोना आएगा बहुत ज़्यादा कि क्यों जा रहे हैं मुझे छोड़ के, मतलब ना एक ऐसा लगाव सा आपको रहेगा कि मुझे कोई छोड़ के ना जाए, मुझे रहना है सबके साथ में। तो वो आपको इसलिए फील होता है कि आप स्टार सीड हैं, आप अपने प्लैनेट से यहाँ पर किस बहुत लोगों को छोड़ करके, अपनी आत्माओं के एक जो ग्रुप को छोड़ करके आए हो, इसलिए आप हमेशा उनकी तलाश में फिरते रहते हो। ठीक है, तो छोड़ के जाना तो आपके लिए ऐसा हो जाता है कि आपको बिल्कुल मौत से आ जाती है एकदम एकदम से। मैं ये बड़े होने के बाद की बात नहीं कर रही, बड़े होने के बाद तो आपके साथ सिनेरियो अलग हो गया। बड़े होने के बाद आपको मतलब बहुत जल्दी हैंडल कर लेते थे चीज़ों को, हाँ 1-2 सेकंड के लिए वो फीलिंग रहती है। आपको आपको रहेगा कि अगर आपके पड़ोस में भी कोई रहता है ना, और आपकी उससे बात भी नहीं होती है, ठीक है? बट आपको ऐसा फ़ील होगा कि उस इंसान की वहाँ पे प्रेज़ेंस ही बहुत है आपके लिए। और आपको नेक्स्ट डे पता लगता है कि वो इंसान मतलब मूव ऑन कर गए, यहाँ से चले गए, तो आपको एकदम से कुछ झटका सा लगता है कि ये भी चले गए। तो एक छोड़ के जाना आपके लिए बहुत पेनफुल रहता है प्रोसेस। जितना आप बड़े हो चुके हो, वो आपने अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया, चाहे वो 1 सेकंड के लिए फीलिंग आ गई हो, अभी आपकी ठहरती होगी, बट लेकिन है वो फीलिंग आपके अंदर में, ओके? तो ये कुछ स्टार सीड के सिम्पटम्स भी हो सकते हैं आपके अंदर है, स्टार सीड प्लस ट्विन फ्लेम। ठीक है? तो अभी आपको बोला जा रहा है कि जो आपकी जो सोल है ना, उसको कंप्लीटली रीप्रोग्राम करा जा रहा है। आपसे कुछ चीज़ों को रिलीज़ कराया जा रहा है, और आपके अंदर वो भावनाएँ रेज़ करी जा रही हैं, जो कि सिर्फ़ आपको यूनिवर्स में पॉज़िटिविटी क्रिएट करनी है, और ट्विन फ्लेम्स की हेल्प करनी है, ऑल सोल्स की सारी जो और सोल्स हैं उनकी हेल्प करनी है, जो कि स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर हैं, जो कि अपने लास्ट बर्थ के मार्ग पे हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आपको अपने अंदर रेज करनी है, और उनको रिक्लेम करना है, ताकि आप यूनिवर्स में पॉजिटिविटी को बढ़ा सके। आप धरती में आए हो, आप अपने नेचर को प्रोटेक्ट कर सको, मानवता के लिए काम कर सको, एनिमल्स को, बर्ड्स को, हर पूरी तरह से आपको अर्थ को सेव करने के लिए भेजा गया है, आपको अर्थ की वाइब्रेशन को हाई करने के लिए भेजा गया है यहाँ पे। इसलिए आपकी सोल को पूरी तरह से रिप्रोग्राम करा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चली है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके लिए 22 नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2022 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, या फिर 22 फरवरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये 22 नंबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ आपकी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। बैठ के देखना, कुछ ना कुछ साइकिल आपका रिलेट मिलेगा वहाँ से, ओके? तो वहाँ से आपकी लाइफ में एक शिफ्ट आया, 2022 में आपकी लाइफ में कुछ शिफ्ट आया है। वो एनर्जेटिकली भी आपको पता है नहीं पता, आपके काउंटर पार्ट से मिल करके आपको पता लगे या ना लगे, जो भी है, बट लेकिन वहाँ पे कुछ एक शिफ्ट आपकी लाइफ में आया है। ठीक है, और एक सबसे पहचान होती है जब आपकी लाइफ में आपके ट्विन की एंट्री होती है ना, तो आपकी लाइफ में एक बार ग्रोथ होती है, आपकी एक्सपेंसिव ग्रोथ होती है, आपकी रुकी हुई चीज़ें पूरा होना स्टार्ट हो जाती है, आपके रुके हुए काम बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इस चीज़ को फोकस में करना, ये पॉइंट जैसे ही आपको फील हुआ कि वो फलाने टाइम पे मेरे ट्विन को मैंने देखा था, एंट्री हुई थी मेरी लाइफ में, उनसे मेरी बात हुई थी, जिस भी वे में आप लोगों का एनर्जेटिकली कनेक्शन बना हुआ है, वहाँ पे ये देखना कि आपके करियर में कोई जो चीज़ें रुकी हुई थी, कुछ बड़ा बड़ा आया, या फिर कोई चीज़ स्टार्ट हुई, या फिर कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली हुआ होगा गेन। ठीक है, तो ठीक है, एक वो है, और एक्सपेंसिव ग्रोथ हो रही है, तो यस अभी आप एक्सपेंसिव ग्रोथ की तरफ जा भी रहे हो। ठीक है, तो अभी और जो उसके लिए आपको है कि नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, हो सकता है कि अप्रैल के महीने में आपको कुछ खुशखबरी मिलने को सुन सकती है, अपने अपने करियर वाइज, अपने करियर रिगार्डिंग आपके कुछ नंबर 4 से आपके इम्पोर्टेंस है। तो नंबर 4 अप्रैल में आपको कुछ सुनने को मिल सकता है अपने करियर से, और आपको बोला जा रहा है कि आपको ग्राउंडिंग करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने शूज़ वगैरह चप्पल जूते निकाल करके आपको बिल्कुल मिट्टी पे चलना है, घास पे भी नहीं, सिर्फ मिट्टी पे। वहाँ पे
क्या होगा कि जो आपका जो आकाश, आपकी बॉडी और अर्थ से पूरा का पूरा कनेक्शन बनाया जाएगा। धरती से लेकर के आपकी ऊर्जा को आपसे और फिर आकाश तक पूरा का पूरा एक ऐसा कनेक्शन बनाएगा जो कि आपकी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, डिवाइन ऑर्डर आए हैं आपके लिए। प्रैक्टिस तो वो सॉरी पेशेंस तो आपको हमेशा रखना है। इस चीज़ को तो आई डोंट थिंक आपको बार बार बताने की ज़रूरत है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल पर्सन ही क्या पर्सन जिसके अंदर पेशेंस नहीं है, जिसके अंदर संयम ही नहीं है। और संयम रख करके बहुत सिद्धियों को आप सिद्ध कर सकते हैं। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ संयम रख लो, बहुत सारी सिद्धियों को आप ऐसे सिद्ध कर लोगे। बहुत सारी पावर्स आपको ऐसी दी जाएंगी, इंट्यूशन पावर, साइकिक पावर्स, आप आर्थ अपने आप को बोल सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, सोल मर्जिंग हो रही है तो अभी आपकी ट्विन फ्लेम के साथ में सोल मर्जिंग हो रही है। तो आपको ऐसे कुछ वेज दिख रहे होंगे कि ये चीज़ तो मेरे साथ पहले हुई थी, या ये चीज़ पहले हो चुका है। कुछ ना कुछ क्राइटेरिया आपके साथ में ऐसा हुआ होगा, आपको फील होगा कि ये चीज़ तो मैंने कहीं देखी है, ये चीज़ कहीं हुई है पहले, सेम समय, सेम कुछ होना। तो वो भी आपको कहीं कभी फील हुआ होगा। एंड वन मोर थिंग, जो ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हो ना कि क्यों इस चीज़ को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दो। आप पार्ट हो उस चीज़ का, नहीं भाग सकते। भाग के कर लोगे क्या? जिस कॉन्ट्रैक्ट को आप साइन करके खुद से आए हो, उससे कहाँ भाग सकते हो? तो उसको ऑनर करना स्टार्ट करो, उसको रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करो। ये दिमाग में ये नहीं डालना है कि मतलब मैं क्या करूँगा, कहाँ कैसे यूनिवर्स रास्ता बनाएंगे, हम तो फंसे हुए हैं, कुछ भी। आपको वो नहीं सोचना है। यू आर नॉट नो वन। आपको आपकी जर्नी में डाला गया तो आपको वो पार कराने वाले भी वही हैं। सिर्फ उनको एक्सेप्ट करके आप अपने उसमें आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, और वही आपकी जो सेक्रल चक्र पे वर्क चल रहा है, सेक्रेट सेक्सुअलिटी को आपकी इंक्रीज करा जा रहा है। और जो आपकी जो सेक्सुअल पावर्स हैं उनको मतलब कि फोकस करके आपके क्राउन चक्र तक उनको लेके जाया जा रहा है, ताकि जो आपकी बॉडी की कंप्लीट एनर्जीज हैं वो आपकी साइकिक पावर्स में, आपकी इंट्यूशन पावर में, आपकी सोचने की शक्ति में उनको बढ़ाया जाए, और ताकि आप अपने फ्यूचर के लिए फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर के आओ और ह्यूमैनिटी के लिए कुछ काम करो। ठीक है, तो ये हो रहा है आपके साथ में आजकल में। तो आप अपनी ही अबेंडेंस के साथ में अलाइन कर रहे हो। आप एक ऐसे समय में जा रहे हो जहाँ पर आपकी अबेंडेंस है ना, आपके लिए वेट कर रही है। आप राइट नाउ आपको आपकी अबेंडेंस के साथ में अलाइन करा जा रहा है। ठीक है, तो ये वाले कुछ स्टेप्स आपके साथ में यूनिवर्स फॉलो कर रहे हैं, जो कि आपको समझ नहीं आ रहा था। तो अभी आई थिंक कुछ तो क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो ये चीज़ है आपको अपने लिए। अगर करियर पे फोकस नहीं हो पा रहा तो थोड़ा सा मेडिटेशन स्टार्ट करो, करियर पे फोकस करो, क्योंकि करियर का ही आपका चीज़ ऐसी है जो कि आपको आगे तक लेकर जा सकती है। ठीक है, और जितने भी आप सोल्स होते हैं, स्पिरिचुअल सोल्स होते हैं, उनके पास में एक सोर्स ऑफ अर्निंग जैसा होना चाहिए, ताकि विदाउट अर्निंग सोर्स मतलब आप क्या ही फिर कर सकते हो। वो तो हम सबको पता है ये चीज़ तो ना, मनी तो हमारा फिर उस चीज़ के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो एनिमीज रहे हैं, आपके जो पॉलिटिक्स रचने वाले आपके अगेंस्ट रहे हैं, जिसने भी आपको ईविल आई, काला जादू, कुछ भी जो भी आपके ऊपर करा है, उन लोगों ने ना अपने आप को ही भस्म कर लिया है। ये देखो, उन्होंने अपने आप से ही अपने आप को भस्म कर लिया है। ऑल्दो दे आर वेरी इंट्यूटिव, बहुत इंट्यूटिव है। और मैं एक पॉइंट पे ये भी बोल सकती हूँ कि वो आपसे पावरफुल भी है, कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली आपसे कहीं ना कहीं पावरफुल भी थे, बट अपने ही हाथों अपना ही नाश कर लिया उन लोगों ने। अपने ही हाथों अपना ही नाश कर लिया। अब जो उनको पावर्स मिली हुई थी, उन पावर्स का उन्होंने मिसयूज़ करा। मिसयूज़ करके उन्होंने, जो कि आप यूनिवर्स के चाइल्ड हैं, उन्हीं के अगेंस्ट में उन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची, उनके लिए कुछ भी गंदी चीज़ें करी, जिसकी वजह से आज वो खुद इस चीज़ पर फंस चुके हैं कि उनकी सारी पावर्स को छीन लिया गया है। और वो अब ऐसे फेज में एंटर कर चुके हैं जहाँ पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा, उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं। और वो बहुत कोशिश करते हैं, और ये भी हो सकता है कि उनमें से एक आध तो आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे होंगे अभी, कि ताकि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा कर दें, तो उनके कर्मस खत्म हो जाए। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्होंने रह रह करके आपको सताया है, रह रह करके आपको सताया गया है। और जब रह रह करके सताया जाता है ना, तो यूनिवर्स भी उसी वे में बदला लेते हैं। ठीक है, वही उनसे होगा। तो आपको बोला जा रहा है कि प्रिपेयर फॉर द वाइंड ऑफ चेंज, जो आपकी लाइफ में एक हवा का एक ऐसा रुख बदला जाएगा जो कि आपको फेवरेबल टाइम की तरफ लेके जाएगा। और अनफेवरेबल चीज़ें भी आएंगी,
वो लगेगा आपको एक बार के लिए कि अनफेवरेबल है, बट वो कहीं ना कहीं फेवरेबल में उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो आपको इस चीज़ के लिए टेंशन नहीं होना कि अनफेवरेबल टाइम आ गया एंड ऑल थिंग। वन मोर थिंग, अगर एडिक्शन में हो तो छोड़ दो वो एडिक्शन को। कहीं ना कहीं आई डोंट नो, कोई अल्कोहलिक एडिक्शन है आपको, तो वो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअलिटी वहाँ पे हैम्पर हो रही है आकर के, ठीक है। तो इफ़ पॉसिबल तो एकदम से तो नहीं होता है, आई अंडरस्टैंड कि, बट लेकिन धीरे धीरे करके आप ट्राई करना, छूट जाएगी आपसे। ज़्यादा इम्पॉसिबल नहीं है कुछ भी चीज़ें आपके लिए। तो ये चीज़ें छोड़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि कॉन्शियसली जब आप अपने आप को अनकॉन्शियस कर रहे हो, कॉन्शियसली अपने आप को अनकॉन्शियस करना सबसे बड़ा पाप है, ठीक है। तो अपने आप को कॉन्शियस रखो और चीज़ों को देखो, और जो हो रहा है सहन करो, एडिक्शन में नहीं जाना, ठीक है। तो यही कुछ है आपके लिए एनर्जीज। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी मटेरियलिज्म चीज़ें बढ़ रही हैं, और ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश्ड हैं जिनके पास सब कुछ है, तो उनको बोला जा रहा है कि अब आप थोड़ा सा ना अपने डिवोशन को कल्टीवेट करो, अपने डिवोशन को आपको जिनके लिए भी फील होता है, आप उनके लिए अपने आज समर्पण दो, आपकी लाइफ को अब वो ईजी करेंगे आगे। यहाँ पे लॉर्ड शिवा की चैनलिंग कर रही हूँ मैं, तो अगर आपका लॉर्ड शिवा से कनेक्शन है तो आप उनसे करो, आपका जिस भी देवी देवता से कनेक्शन है, बट अपना डिवोशन दिखाओ, अपनी स्पिरिचुअलिटी को ग्रो करने में उनसे मदद मांगो, ठीक है, वो आपकी हेल्प करेंगे। तो आई होप कि कहीं ना कहीं से ये वीडियो आपसे रेजोनेट करा होगा, आपको हेल्प मिलेगी अपनी जर्नी को क्रॉस करने में। तो मिलती हूँ मैं फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।